साथियों जय हिंद सभी को स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल में। डिस्कस करेंगे 98 क्वेश्चन नंबर से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किए हैं, नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मिलेगा, वहाँ से आप देखें। और कई सारे पार्ट हम बनाए हुए हैं, आप नहीं देखे हैं तो देखिए ना, क्या करते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन, और इस पेपर का 98 नंबर क्वेश्चन है कि एज ऑफ फिशेस, मछलियों का युग कौन सा कहलाता है। पहला है ऑर्डिवेशियन पीरियड, प्रोफेरोजोइक पीरियड, सिल्यूरियन पीरियड या फिर डिवोनियन पीरियड को किसको मछलियों का युग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा जो डी आंसर है, डिवोनियन जो पीरियड होता है, डिवोनियन कल्प होता है, जो है महाकल्प होता है, उसी को मछलियों का युग कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपसे कई बार सिल्यूरियन पीरियड भी पूछ सकता है, तो जो सिल्यूरियन पीरियड है, ऑप्शन नंबर जो ये सी आपको मिल रहा है, सिल्यूरियन पीरियड टेरिडोफाइट का युग कहा जाता है। टेरिडोफाइट का जो है गोल्डन पीरियड इस टाइम चल रहा था। ठीक है, और मछलियों का युग किसे कहते हैं, डिवोनियन पीरियड को मछलियों का युग कहा जाता है। जबकि ऑर्डोविशियन जो पीरियड है, ऑप्शन नंबर ए, उसको हम ब्रायोफाइटा का युग कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है, मछलियों का पूछे डिवोनियन, और ऑर्डोविशियन पूछे ब्रायोफाइटा का, और सिल्यूरियन पूछे तो टेरिडोफाइटा का गोल्डन पीरियड यानी कि इरा होता है उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मियोटिक सेल डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन कहाँ किन में पाया जाता है। रूट में मिलता है, शॉर्ट टिप में मिलता है यानी तने के भाग में मिलता है, फ्लोरल बड में मिलता है, या फिर इन सभी में मिलता है। देखो, अर्धसूत्री विभाजन जनरली सेल की उस भाग में मिलता है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उनमें अधिकतर जो है सेल डिवीजन आपको अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है फ्लोरल बड, यानी फ्लावर जो है पुष्प का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी, यानी कि पुष्पकली में अर्धसूत्री विभाजन मिलता है। अर्धसूत्री विभाजन की खोज फॉर्मर एवं मोरे ने की थी। अर्धसूत्री विभाजन में एक सेल से 4 सेल बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइमरी कंज्यूमर्स आर, इनमें से प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। ग्रीन प्लांट, हर्बीवोरस, कार्निवोरस या सभी। तो जो प्राइमरी उपभोक्ता होते हैं, ठीक है, ग्रीन प्लांट तो उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। कार्निवोरस तो प्राइमरी हो नहीं सकता। तो प्राइमरी जो कंज्यूमर होते हैं, प्राइमरी उपभोक्ता होते हैं, वो हैं शाकाहारी। ठीक है, जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, घास को खाते हैं, उन्हीं को हम प्राइमरी उपभोक्ता बोलते हैं। जैसे कि गाय, भैंस, ठीक है, बकरी, ये सभी के सभी प्राइमरी कंज्यूमर हैं जो अपने खाने के लिए ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, या फिर प्रोडक्ट्स पे जो प्रोड्यूसर है उन पे डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन द फिलामेंट ऑफ स्टेमन्स आर फ्री एंड एंथर लोब्स आर यूनाइटेड देन द कंडीशन इज नोन एज। जब पुंकेसर के जो फिलामेंट होते हैं वो फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और परागकोश जुड़े होते हैं, तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है, इस अवस्था को हम बोलते हैं सिंजेंसियोसिस। क्या बोलते हैं, सिंजेनेसिस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी, सिंजेनेसिस इस अवस्था को कहा जाता है। जब पुंकेसर के फिलामेंट फ्री होते हैं और एंथर से जुड़े हुए होते हैं, तो इस अवस्था को सिंजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एडल्फस जो कंडीशन होती है, ऑप्शन नंबर ए, तो जो एडल्फस कंडीशन होती है वो स्टेमन, इसमें जो है स्टेमन फिलामेंट आपस में जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्रोसोम किससे बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया से, गोल्जी बॉडी से, राइबोसोम से, या फिर सेंट्रियोल से। तो जो एक्रोसोम होता है वो बना हुआ होता है गोल्जी बॉडी से। ऑप्शन नंबर ई, जो गोल्जी काय होती है जिसे डिक्टियोसोम भी कहा जाता है, उसी से ये बनी हुई होती है एक्रोसोम। एक्रोसोम आपको पता है कि जो स्पर्म होता है उसके जो अग्र भाग होता है उसे एक्रोसोम बोलते हैं। तो ये गोल्जी बॉडी से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। देखो, गोल्जी बॉडी होती है
वो जनरली जो ब्लू ग्रीन एल्गी है और बैक्टीरिया होते हैं उनको छोड़ के अधिकतर सभी सेल में पाया जाता है, ठीक है। और ये एक्रोस्टोम का फॉर्मेशन करता है, स्पर्म फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोप्स इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ, साइक्लोप्स किसका द्वितीयक होस्ट होता है? हुक वर्म का, पिन वर्म का, गिन वर्म का या फिर राउंड वर्म का? जो साइक्लोप्स है वो ऑप्शन नंबर सी गिनी वर्म का जो है एक सेकेंडरी होस्ट होता है, द्वितीयक होस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्मोन विच स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, स्पेलिंग सही नहीं है, जूस की सही कर लेना, JUICE होता है। अग्नाशय रस के श्रावण को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? एंटीरोगेस्ट्रोन, सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन या फिर एंटीरोकाइनिन? जो अग्नाशय का रस जूस होता है, हार्मोन विच स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, उसको कौन सी स्टिमुलेट करता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर बी सिक्रेटिन हार्मोन। सिक्रेटिन हार्मोन क्या करता है? ये जो पैनक्रियाटिक जूस है इसके सिक्रेशन को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड, जो छड़ रूपी बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो जो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, जो बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं यानी जिन्हें बैसिलाई भी बोलते हैं वो रॉड शेप्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आपको पता है कि बैक्टीरिया को उनकी संरचना के आधार पे, उनकी शेप के आधार पे कई भागों में विभाजित किया गया है, तो उसमें से रॉड शेप्ड यानी बैसिलाई भी एक टाइप होता है। इसके अलावा जो कुछ इसमें जो विब्रियो बैक्टीरिया है वो कॉमा शेप के होते हैं, ठीक है। जो स्पाइरल बैक्टीरिया होते हैं वो स्क्रू के आकार के जैसे होते हैं, गोल गोल, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ लाइफ वाज परफॉर्म्ड बाय, कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण जीवन का एक बेसिस होता है, आधार होता है, ये किसने बताया था? ओपेरॉन ने बताया था, हक्सले ने बताया था, मिलर ने बताया था या फिर हेल्डेन ने बताया था? देखो इसका आप कंफ्यूज होंगे ए और सी में, इसका करेक्ट आंसर ए होना चाहिए। जो कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण जीवन का आधार होता है ये ओपेरॉन ने बताया था। इसके बाद आगे जाके फर्दर एक्सपेरिमेंट किया मिलर ने, जो रशियन साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा जो एक भौतिकवाद और यथार्थवाद में एक थ्योरी दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन, एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर ल्यूकोसीनिया है। किसको है? ल्यूकोसीनिया में जो है एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइकेन में सोरिडियम, सिफेरोडियम और इसीडियम किस के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनका क्या यूज़ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th के बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो जीवों का वर्गीकरण जो चैप्टर है आपका दूसरा या तीसरा, उससे पूछा गया क्वेश्चन है ये कि लाइकेन को हिंदी में सैक बोलते हैं। तो लाइकेन में जो सोरिडियम, सिफेरोडियम और इसीडियम होते हैं वो किस में प्रयोग किए जाते हैं? तो उनका यूज़ होता है रिप्रोडक्शन में। वो भी कौन सा रिप्रोडक्शन? इनका यूज़ होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अलैंगिक जनन में लाइकेन में ये इनका यूज़ होता है। सोरिडियम, सिफेरोडियम और इसीडियम का यूज़ होता है, ठीक बात है। आपको पता है कि लाइकेन जो है फंगी और एल्गी का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि अर्थवर्म पोजेज हार्ट्स, केंचुए में कितने हृदय होते हैं, कितने जोड़ी हृदय होते हैं? 6 जोड़ी, 4 जोड़ी, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी? तो जो केंचुआ होता है, अर्थवर्म होता है, उसमें 4 जोड़ी, कितने? 4 पेयर जो है उसमें हार्ट पाया जाता है, जो कि अलग अलग सेगमेंट में पाए जाते हैं केंचुए के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियोटिनी पाई जाती है, नियोटिनी किस में पाई जाती है? टेडपोल में, सेलमेंडोर में, हाइला में या फिर एक्सोल्टल में? तो जो नियोटिनी है वो पाई जाती है किस में? ऑप्शन नंबर डी एक्सोल्टोल में जो है नियोटिनी पाई जाती है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। यंग लीव्स आर कॉइल्ड इन, जो
नई पत्तियां होती हैं वो कॉइल्ड किस में होती हैं, मार्सिलिया में, फर्न में, साइकस में। देखो जो यंग लीव्स होती हैं वो उस यंग लीव्स जब कॉइल्ड होती हैं तो वो टेरिडोफाइट्स का एक मुख्य लक्षण होता है। तो मार्सिलिया, फर्न और साइकस ये तीनों की तीनों टेरिडोफाइट हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वल स्टेज ऑफ लिवर फ्लक्स, यकृत कृमि का स्वतंत्र रूप से तैरने वाला सीलिया युक्त लार्वा है, क्या है? रेडिया है, मिरेसीडियम है, या फिर सर्केरिया है, या फिर मेटा सर्केरिया है। करेक्ट आंसर इसका बी है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिडियोकार्प ऑफ फ्रूटिंग बॉडी ऑफ, बेसिडियोकार्प फ्रूटिंग बॉडी किस में होती है? राइजोपस में, म्यूकर में, एल्ब्यूगो में, या फिर एगेरिकस में। जो बेसिडियोकार्प फ्रूटिंग बॉडी होती है वो एगेरिकस का मुख्य लक्षण है। एगेरिकस की जो फ्रूटिंग बॉडी उसे बेसिडियोकार्प बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है यहाँ पे एगेरिकस में, सॉरी किस में? एगेरिकस में। ऑप्शन नंबर डी एगेरिकस में सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुपरफिशियल क्लीवेज इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, सुपरफिशियल किस जो करेक्ट क्लीवेज है वो किसका लक्षण होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंट्रोलेसिथल एग में ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में किस प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है? पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका होलोजोइक है। ठीक है, जो अमीबा होता है उसमें होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है। ठीक है, अमीबा एक कार्निवोरस प्राणी होता है। ये फैगोसाइट मेथड से भोजन ग्रहण करता है। स्यूडोपोडिया होते हैं अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन इन एनिमल सेल, प्राणी कोशिकाओं में निम्न में से कौन सा इंटरसेलुलर जंक्शन होता है? कौन सा इंटरसेलुलर जो है जंक्शन का काम करता है? जैसे कि एनिमल सेल, प्लांट सेल में जो प्लाज्मोडेस्माटा का काम होता है वो इनर सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल को जोड़ने का काम करता है। वैसे ही एनिमल सेल में, जंतु कोशिकाओं में कौन इंटरसेलुलर जंक्शन का काम करता है? तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो हो जाएगा डेमोसोम में। किसमें? ऑप्शन नंबर सी डेमोसोम्स में जो है ये इंटरसेलुलर जंक्शन का काम करता है। जबकि अगर प्लांट का पूछता तो प्लांट में प्लाज्मोडेस्माटा होता है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहाँ पे एनिमल का पूछा है तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जोनेरा प्लेसेंटा फाउंड इन, जोनेरा प्लेसेंटा किस में पाया जाता है? तो जो जोनेरा प्लेसेंटा है वो पाया जाता है ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि हर्बीवोरस और कार्निवोरस, शाकाहारी मांसाहारी दोनों में पाया जाता है। जोनरी प्लेसेंटा इन सभी में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू लेयर्ड गैस्ट्रूला किस में पाया जाता है? तो टू लेयर्ड जो गैस्ट्रूला है वो पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए एम्फियोक्स में। एम्फियोक्स में जो है टू लेयर्ड गैस्ट्रूला पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिलकोजा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, चिलकोजा किससे प्राप्त किया जाता है? साइकस से। साइकस की वैरायटी दे रखी है, स्पीसीज दे रखी हैं। चिलकोजा जो है वो खाने के लिए यूज़ करते हैं। ये पाया जाता है किससे? पाइनस में पाया जाता है। ये पाइनस गिरार्डियन, पाइनस इसमें पाया जाता है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मियोटिक डिवीजन पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस, अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में होमोलोगस गुणसूत्रों का जो है युग्मन होना स्टार्ट हो जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका डी है, सॉरी बी है, यानी कि जाइगोटिन अवस्था में। अर्धसूत्री विभाजन की जाइगोटिन अवस्था में जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनमें पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्मोन सिक्रेटिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड आफ्टर ओव्यूलेशन इज, अंडोत्सर्ग के बाद हार्मोन का स्रावण करने वाली संरचना कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉर्पस स्पोंजियोसम इसका करेक्ट आंसर है। कॉर्पस स्पोंजियोसम इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्राउन इज नोन फॉर हीज डिस्कवरी, रॉबर्ट ब्राउन किस चीज़ के लिए फेमस है? ये आपके लिए HW है आज का, इसका आप मुझे कमेंट करके बताएंगे
कि रॉबर्ट ब्राउन किस लिए फेमस हैं, किसकी खोज की थी उन्होंने, क्लोरोप्लास्ट की, केंद्रक की, माइटोकॉन्ड्रिया की भी या गोल्जी बॉडी की, या आप मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक वाटर, इनमें से कौन सा प्लांट वायुमंडलीय जल को जो है वातावरणीय जल को शोषित कर सकता है। तो ऑर्चिड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑर्चिड जो है एब्जॉर्ब कर सकता है एटमॉस्फेरिक वाटर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरेंटल केयर बाय मेल इज़ फाउंड इन, किसके नर में पैतृक संरक्षण का गुण पाया जाता है। तो जो पेरेंटल केयर है वो किस में पाया जाता है, वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिप्पोकैम्पस फिश में पेरेंटल केयर पाया जाता है। हिप्पोकैम्पस जो मछलियाँ होती हैं उनके मेल में एक थैलीनुमा संरचना होता है, जो कि जो नए नए बच्चे होते हैं उनकी मछली के, उनको जो है संरक्षण प्रदान करती है। हिप्पोकैम्पस मछली को समुद्री घोड़ा सी हॉर्स भी कहते हैं। हिप्पोकैम्पस एक अस्थायी मछली है, इसका सिर घोड़े के समान होता है। ठीक है, स्कोलिडियन भारत के समुद्रों में पाई जाने वाली एक मांसाहारी, एक मांस को खाने वाली मछली है स्केलिडियन। ठीक है, जो प्रकृति से लड़ाकू एवं शिकारी होती है। स्केलिडियन एक शिकारी मछली है, इसे डॉग फिश भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कोई आपसे पूछे कि डॉग फिश किसे बोलते हैं तो स्कोलिडियन को बोलते हैं, और हॉर्स फिश किसको बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस को बोलते हैं। ठीक बात है। यह जो है एक विविपेरस एक मछली होती है जो मादा बच्चों को जन्म देती है। और ये क्वेश्चन भी आपके लिए HW है आज के लिए कि डायबिटीज़ इंसिपिडस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, बहुमूत्र रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, एड्रेलिन, इंसुलिन, वैसोप्रेसिन या फिर सोमेटोट्रोपिक की वजह से डायबिटिक इंसिपिडस होता है। यानी डायबिटिक इंसिपिडस में क्या होता है कि बार बार इंसान को टॉयलेट लगती है, मूत्र विसर्जन करने की इच्छा उसकी बार बार होती है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए HW है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।